नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विवेक समतानी जी, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। हेलो मैम, कैसी हैं आप? बस बढ़िया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इतने सारे शहर में आप परफॉर्म करते रहते हैं, तो हर एक शहर की ऑडियंस अलग होती है। क्या हम्म। फ़र्क नज़र आता है? मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जो लोग मेरे को देखने आते हैं वो डोमिनेटली आते तब है जब उनने मेरे को यूट्यूब पे देखा हुआ जी, रहता है। जी। तो जो लोग आते हैं वो ओवरऑल थोड़े से कल्चर में तो डिफरेंस रहते हैं। अगर आप देखो तो हर 100 किलोमीटर में अपना पूरा स्टेट ही बदल जाता है। जी। तो गुजराती लोग बहुत अलग होंगे, तो हुँ, हुँ। वहाँ के कुछ लोकल रेफरेंसेस देने पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल फाइंड करेंगे। हुँ, वैसे ही नीचे नीचे आप साउथ में जाते जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग रेफरेंसेस होते जाएंगे। तो ओके। अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से हर 100 किलोमीटर पे ऑडियंस थोड़ी सी चेंज होती है, बट शो सेम ही रहता है। हुँ। ऑल इन ऑल आई थिंक कि सब हंसते तो सेम ही है, सेम ही आता हाँ। है। जब घर में पता चला तो फैमिली का रिएक्शन क्या मतलब ऐसा वो नहीं था, खराब ही था वैसे तो। मतलब ऐसा था कि उनका ऐसा था कि एक बार इंजीनियरिंग कर लो फिर था? भले हाँ। ब्रेक लेके समझ लेना। तो मेरे डैड कैसा था कि कभी उनने मेरे को किसी भी चीज़ में ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं किया और ज़्यादा अपोज भी नहीं किया। हाँ। तो मेरे को लगता है वही सबसे बड़ा सपोर्ट है इंडिया में, तो क्योंकि पेरेंट्स यूजली अपोज ज़्यादा करते हैं इंडिया में। हाँ, मेरे को हाँ। अपोज किसी बात का नहीं किया, जब तक अगर तुम क्योंकि खुश हो तो सबको ठीक ये है। लगता है ना कि बच्चे या तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये हाँ, थोड़ी-सी अलग और अनसेफ है, इसलिए लोग मैं इंजीनियर हूँ। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। ओके। फिर जॉब छोड़ने के बाद जब मेरे को लगा कि, और ऑल्सो बिकॉज लाइक कि मैं थोड़ा सा प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता हूँ, तो ओके। मेरे लिए जॉब छोड़ना इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। किसी और के लिए जॉब छोड़ना शायद बड़ी चीज़ हो। हाँ, हाँ। और क्योंकि स्टैंड अप में आप देखोगे तो इनिशियली तो कुछ पैसा है ही नहीं हुँ, कि हुँ। 2-3 साल तक तो 1 रुपया भी नहीं है। इनफैक्ट जी। आपको जेब से देना पड़ता है हर जगह जाने का। हुँ, हुँ। तो आपके पास वो लिबर्टी होनी चाहिए, वो फ्रीडम होना चाहिए कि आप 2-3 साल बिना कमाए घर जी। पे बोझ बन के रह सको। हुँ। लोग यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम बाद भी उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। और आपके काफ़ी फॉलोअर्स हैं और व्यूअर्स हैं, क्या कारण? कंटेंट मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि स्टैंड अप एज कंटेंट ऐसी चीज़ है जो यूट्यूब पे देखना चाहते हैं लोग। हुँ, हुँ। तो मेरे को लगता है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो यूट्यूब सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वीडियो के मामले में। हुँ, तो जो हुँ। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो ये तो फिगर आउट कर ही लेगी ना कि आपकी चीज़ अच्छी है और लोग उसको देखना चाहते हैं। अगर हुँ, चीज़ अच्छी होगी, लोग देखना चाहेंगे, तो यूट्यूब खुद ही पहुंचाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल। आप आज एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो पहले और अब में क्या डिफरेंस लगता है आपको? अब मेरे को तो कुछ डिफरेंस नहीं लगता है। लोगों का डिफरेंस लगता है थोड़ा, क्योंकि जब मैं किसी शहर जाता तो वहाँ पे ऐसा 100 लोग रहते हैं जो शो देखने आते हैं, हुँ, तो हुँ, उनके हुँ। तब तो वर्ड्स बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग और ग्रेटफुल फील होता है। बट मेरे दोस्त तो अभी भी मेरे को वैसे ही ट्रीट करते हैं। जो मेरे क्लोज फ्रेंड है वो तो एकदम ही वैसे ही जी। हैं। लोगों का थोड़ा बर्ताव बदलता है, लेकिन वो समझ आ जाता है कि क्यों बदला है, तो हुँ, वो तो हुँ, पता ही हुँ। है कि उसके लिए तो थी ही नहीं ना। आप अपने आपको कैसे प्रिपेयर करते हैं? कोई स्टेज शो होने वाला होता है उसके जस्ट पहले? अब तो प्रिपेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग यूजुअली एक ही शो 1-2 साल तक चलाते रहते हैं। जैसे अगर मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो डाला हाँ, हाँ। और उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, ये वीडियो के बाद अब मेरे टिकट बिक जाएंगे, तो हम लोग हुँ, सेम शो 2-3 साल तक करते रहते हैं। ओके। तो हम लोग को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। एक पॉइंट के बाद इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि वो तो पता ही है कि शो कैसे जाना है। हाँ, जब आप नए जोक्स लिखते हो तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है स्टेज पे जाके, क्योंकि एकदम ही नया कंटेंट और आपने पहले कभी किया नहीं है हुँ, हुँ, और हुँ। पता नहीं है ऑडियंस का रिएक्शन कैसा होगा। हाँ। तो थोड़ा सा नर्वसनेस फील होता है, बट आई थिंक वो विथ टाइम आपको कंफर्ट समझ ही आया था। मतलब आप जितना ज़्यादा स्विमिंग करोगे, आप उतना बेहतर स्विमर बन जाओगे। तो वैसे ही मेरे को हुँ। लगता है किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आप जितना ज़्यादा उसमें घुसोगे, आप उतने बेटर बनते जाओगे। जी, तो कितने श्योर होते हैं आप अपने जोक्स को लेकर जो नए बनाते हैं? तो वही है, तभी हम लोग को ओपन माइक या नए टेस्ट करने पड़ते हैं। अगर जैसे मैंने कोई 5 नए जोक लिखे हुँ, और वो हुँ। मैंने 5 जगह ट्राई किए, तो हो सकता है उनमें से 2 कभी चले ही ना। हाँ, तो बिल्कुल। वो 2 ड्रॉप करने पड़ते हैं। तो जो हुँ, 3 बचते हैं, वैसे ही 3 जब होते-होते, जमते-जमते बहुत सारे परफेक्ट बन जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो हुँ। फिर अकॉर्डिंगली उसको हर जगह जाके करते हैं। ओके। आपको क्या लगता है आपकी किस तरह के जोक्स पे ऑडियंस ज़्यादा हँसती है? मतलब मेरे हिसाब से कि अलग-अलग टाइप के जोक रहते हैं बहुत, तो कोई एक एवरीवन। टॉपिक नहीं है ऐसा? हाँ, यूजुअली मैं जैसे बहुत सारे जो मेरी वीडियोज़ वायरल भी इसलिए गए थे, जो आप पूछ रहे थे मेरे से, जी। क्योंकि मैंने कुछ सोशल इंक्लिनेशंस दिए थे मेरे वीडियोज़ में अच्छा। कुछ, तो इट वाज़ जी। समथिंग डिफरेंट। हुँ, तो हुँ। यूट्यूब पे वैसा कुछ पहले था नहीं, तो जब लोगों ने वो देखा तो उन्होंने ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि वैसा उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं था। जैसे मेरे पीरियड्स और सैनिटरी पैड्स पे थे, दहेज पे थे पूरे, तो जितने भी अरेंज मैरेजेस में अपनी कंट्री में होते हैं उन सब पे। तो वो वाले वीडियोज़ देखने के बाद लोगों ने बोला कि हाँ, ये कुछ अलग तो है। तो हुँ। वैसी टाइप की मैं कुछ अलग चीज़ें करने की ट्राई करता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऑडियंस के सामने कोई जोक सुनाया
और वैसा रिस्पांस नहीं आया हर बार जैसा आप चाहते तो फिर तभी कैसे हैंडल करते हैं आप? वही थे ना कि जैसे वो 5 जोक किए अपन ने तो दो जी। नहीं चले, तो हाँ वही वाला है कि वो जो दो नहीं चले उनका रिएक्शन था कि भाई ये क्या बोल रहा है। हाँ तो हाँ। एक अकॉर्डिंगली हुई, जब आप बार बार करते जाते हो तो आपको समझ आता है कि क्या परफेक्ट है क्या नहीं है। पर एट ए टाइम स्टेज पर कैसी सिचुएशन हो जाती अलग होगी? अलग सिचुएशंस रहते हैं। एक तो जी। आई थिंक जो ऑडियंस है उसको सच सबसे ज्यादा पसंद है, आप मानो चाहे ना मानो। तो अगर जैसे आप खराब भी कर रहे हो तो अगर आप वही एड्रेस कर दोगे ना कि हाँ भाई पता है खराब कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी है क्या जैसे, तो इफ यू एड्रेस एज मच एज ऑनेस्टी अपॉन स्टेज दिल ट्राई टू रिलेट टू दैट। आप जितना सच रहोगे स्टेज में उतना आपके लिए फायदा है। हाँ। प्रेजेंट में आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? राहुल सुब्रमण्यन करके हैं, और जाकिर भाई तो हैं ही, तो मतलब वो तो सबसे टॉप टियर है। तो अच्छा। जाकिर भाई के अलावा राहुल सुब्रमण्यन इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडियंस। हम्म। तो जबलपुर में परफॉर्म करना और बाकी शहरों में क्या फर्क है? मैं जब से यूट्यूब पे मेरे वीडियोस डलने और जब से मेरे ओवरऑल पूरे देश में शोज होने लग गए तो मैंने जबलपुर में करना बंद कर दिया है। हम्म। क्योंकि जबलपुर ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत से लोग मेरे को भी जानते होंगे, या कोई किसी को जानता होगा, कोई किसी को जानता होगा। हम्म। और कॉमेडी एज एन आर्ट फॉर्म आप नोन लोगों में ज्यादा नहीं कर सकते एज अ क्रिएटर। तो आपको चाहिए कि ऐसी यंग ऑडियंस हो या न्यू ऑडियंस हो जो आपको पहले न जानती हो, ताकि आप अपना पर्सपेक्टिव जीरो से स्टार्ट करके उनके सामने दिखा पाओ। हाँ, मतलब उनकी नजरों में कोई इमेज पहले से ना बने। हाँ वैसे ही। तो यहाँ पे अगर पहले से और सब जानते रहते हैं और किसी को कुछ बोलो यहाँ पे समझ नहीं आता है, कल्चर भी जबलपुर में थोड़ा नया है, हम्म। तो मैं बहुत कम ही प्रेफर करता हूँ यहाँ पे शो करना। बट अब सोच रहा हूँ फाइनली कि एक आध दो ट्राई करके देखता हूँ। बहुत शायद 1.5-2 साल से मैंने जबलपुर में कोई शो नहीं किया, तो ओके। अब ट्राई करूंगा। अच्छा, तो क्या कुछ आप अभी परफॉर्म कर अभी सकते परफॉर्म नहीं है, उसके पैसे लगते हैं हैं? उसके चलिए, तो आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर आगे प्लान्स कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ तक? यही, जब तक सही चल रहा है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत टचवुड अगर कुछ है आप तो, हाँ तो अभी तो बहुत काम अच्छा चल रहा है। जी, ऐसे ही काम ही जब तक अच्छा चलता रहेगा तब तक करेंगे, जब तक मजा आ रहा है तब तक करेंगे, फिर देखेंगे बिल्कुल। कैसा होगा। अच्छा, कॉमेडी के अलावा और क्या शौक है आपके? कॉमेडी के अलावा सोना पसंद है मेरे को सबसे ज्यादा क्योंकि उसके अलावा कुछ जिंदगी लगता है आप अपनी लाइफ में भी कॉमेडी ही करते रहते हैं नहीं, पूरे मैं टाइम। पूरे टाइम मेरे को आराम पसंद है। तो मेरे को तो कॉमेडी भी मेरे को इसलिए करनी थी क्योंकि मेरे को लगता है एक ऐसा प्रोफेशन है कि मेरे को हफ्ते में सिर्फ 1-2 दिन काम करना है, बाकी हाँ। 5 दिन बस खाना पीना सोना है। तो वो ओके। सबसे बढ़िया लगता है मेरे को। तो जो आप ही की तरह स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते होंगे उनके लिए हम्म। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप स्टेज पे जाना ट्राई करिए बस। जैसे मैं पहले भी बोला है, शायद अगर आपने कभी सुना हो ना सुना हो, कि अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको पानी में कूदना पड़ेगा, वैसे अगर आपको कॉमेडी सीखनी है आपको स्टेज पे कूदना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा स्टेज में जाओगे, जितना ज़्यादा लिखोगे, उसको ट्राई करोगे ऑडियंस के सामने, उतना ज़्यादा आप बेटर कमेडियन बनते जाओगे। और जैसे आप बेटर कमेडियन बनते जाओगे तो आपको पता रहेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और लेकिन आपने जोक नहीं सुनाया, तो ये एक ड्रॉबैक रहेगा। हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम बात कर रहे थे विवेक समतानी जी से, जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें दी है, और फिर कहेंगे कि इन्होंने जोक नहीं सुनाया है। आप YouTube पे जाके देख लीजिए, सबके हाँ, सब वहां पे बिल्कुल। फ्री में देखने को मिल जाएंगे आपको, मेरे को वो सारा कंटेंट 1-1.5 घंटे का। जी बिल्कुल। तो इसी तरह हम और भी नए चेहरे लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।